हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटी का एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 7 जनवरी का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की डाल चुका हूं और अब सेकंड शिफ्ट की बारी है। चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आए थे और आप आंसर यहां से लगा सकते हैं। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है उनका नाम है स्वांग्या माता। ए ऑप्शन आ जाएगा। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वह थे राव चंद्रसेन। इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह थी अजमेर की गौरी माहेश्वरी। फिर बेंगटी गांव जो कि फलोदी में है, वो किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है वहाँ पर? तो वह हड़बू जी का प्रमुख मंदिर है वहाँ पे। फिर यहाँ पर हमको वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सुमेलित करना था। तो जो बी ऑप्शन है केसर बाग, ये उदयपुर में ना होकर कहाँ है? धौलपुर के अंदर है। फिर है राजस्थान जन प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। सी ऑप्शन। फिर किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो ये बैराट से प्राप्त हुई है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है दोस्तों ब्लू पोट्री से है। बी ऑप्शन। अगला गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो श्रीगंगानगर जिले में है। फिर कौन सा बालू का स्तूप जो है प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो सीफ बालू का स्तूप जो है समानांतर विकसित होते हैं। सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए? तो जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर के अंदर विकसित किए गए। वर्तमान में राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है दोस्तों वो 50 है। यहाँ पर हमको युग्म सुमेलित नहीं है बताना था। तो जो है अपने जोरावर सिंह जो है, इनको राजस्थान का क्या कहते हैं? आज़ाद कहते हैं। तो ये बरेली जेल के किसी भी जेल के अंदर नहीं गए थे। अगला है भारत के गवर्नर जनरल को परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का जो प्रावधान है किस अधिनियम में किया गया था? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष सीएसओ ने 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया। बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ठीक है, बी। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 2007-08 में किया गया था। सीताराम लालस का संबंध राजस्थानी शब्दकोश से है। फिर है किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ? तो ये बी एम मालाबरी के प्रयासों से पारित हुआ। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक जो शासक थे उनका नाम था महाराव राजा बहादुर सिंह। डी ऑप्शन। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम में रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों के लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो 17 पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया। एल्फिसोल मृदा जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं कि राजस्थान को महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया और जीसी कास्टीवाल राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता बने। तो दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। सुमेलित नहीं है मैंगो शावर्स तमिलनाडु, बारदोली छीड़ा यहाँ क्या आएगा? असम आएगा। ठीक है, ना कि केरल। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, काल बैसाखी भी बोलते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना था यहाँ पर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। सी ऑप्शन। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग था। बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? तो बीकानेर और नागौर सही ऑप्शन आएगा इसका। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर कथन जो गलत है कि भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नहीं, भाग 8 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, सही है। राष्ट्रपति शासन राज्य में 4 बार लागू रहा राजस्थान में। और अनुच्छेद, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति शासन का, ध्यान रखना। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन जो 42वां संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन सही आंसर आएगा इसका। फिर आते हैं निम्नलिखित कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ये आ जाते हैं दोस्तों अपने लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स, यानी 3 और 4, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित और तिलहन वाली ये 3 चीज़ें दे रही है, खाद्य तेल, सरसों और तिल। तो चना जो इससे संबंधित नहीं है। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युमन सिंह है। पहले कौन थे? के गोयल। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था।
फिर मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को जो नाम क्या था, तो वो था आसानी। प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया, तो वो था उदयपुर। अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया गया है। फिर यहाँ पर फसल दे रखी, राज्य दे रखे और सुमेलित करना था, तो यहाँ पर जो चाय वाला ऑप्शन है ये गुजरात नहीं आएगा, ये हमको अगर चाय वाय देखनी तो असम चल जाओ। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी, तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी, सी ऑप्शन। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 में हुआ था, डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में किस खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो ये मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। और बनास नदी में अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण में बनास हो गई, चंबल हो गई, ये आ जाती है, तो चंबल तो है नहीं, तो बनास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। आय की समानता को मापा जा सकता है, तो लोरेंज वक्र, गिनी गुणांक और गरीबी रेखा, इनसे मापा जा सकता है। सॉरी, अपने सापेक्ष गरीबी से है ना, ये 1, 2 और 4, तो इसका मतलब आंसर आएगा सी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको सुमेलित करना था, चलिए सुमेलित कर लेते। कुंभा द्वारा रचित है संगीत राज, मंडन के द्वारा देवमूर्ति प्रकरण, और नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी आ जाएगा, और गोविंद के द्वारा द्वार दीपिका आ जाएगा, ठीक है। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये ज्वारे वनों के अंदर, ज्वारे वनों में पाए जाते हैं। केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था, तो ये मुंबई के अंदर किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया, तो ये किया था अपने अहुआ के अंदर। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो 2022-23 के लिए जो है गेबोन देश को निर्वाचित किया गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो राजा सावन सिंह आ जाएगा इसका आंसर। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोह इस्पात उद्योग केंद्र है, तो ये स्थित है दोस्तों बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कुंभाराम आर्य जो है सुमेलित नहीं है यहाँ पर, जैसलमेर बाड़मेर की जगह आएगा, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, ठीक है। लोक कथा देवनारायण जी फड़ के गायन से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो जंतर काम में लिया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 21.31% रही थी, सी ऑप्शन। जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध तुर्रा कलंगी ख्याल से है। और कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है, तो गिरी सुमेल, सामेल का युद्ध, जो 1562 1544 आएगा सामेल का युद्ध, ठीक है। खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध और हरमाड़ा का युद्ध, ये सुमेलित हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। फेल्सपार के लिए सबसे अधिक उत्पादक करने वाला जिला अजमेर है। और राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रमान्यमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो योगदान है वो 28.85% है, सी ऑप्शन। कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है, तो बिहार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना शुरू किया था, तो हरिपुरा अधिवेशन से किया था। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है, तो भराड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, तो त्रिपुरा के अंदर स्थित है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे, तो वह थे संत लालदास जी, डी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर सुमेलित करना था, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, अरे यार इसको तो मैनेज करना भारी है। चलो इसका आंसर अपन बता देता हूँ डायरेक्ट, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, यानी तो इसमें इसके अंदर दोस्तों सीधा अपना आंसर जो है ना सी आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, सी आंसर आ जाएगा इसका, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। जेके सीमेंट अपने निम्बा हेड़ा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी सीक्वेंस से मैच है ये, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सिंचाई परियोजना, तो ये सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था सिंचाई परियोजना का, तो ये मानसी वाकल जो है ये उदयपुर आ जाएगा, ना कि डूंगरपुर, ये ऑप्शन आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ, तो रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है।
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। फतुहात आलमगीर ईश्वर दास नागर। और गलत युग में पहचानना है, यहाँ पर सीटें दे रखी है विधानसभा की, तो मेघालय के अंदर 60 सीटें हैं, ना कि 50 विधानसभा सीटें। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 करोड़ कर दी है, बी ऑप्शन। अगला है, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई? तो 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? तो भारत में पहली बार संपत्ति कर जो है 1957 में पेश किया गया था। फिर यहाँ पर इनको मिला लेते हैं, चलो। बादला जोधपुर, नमदा टोंक, पाव रजाई जयपुर और खेसला लेटा। ठीक है, इसको सुमेलित कर लेना भाई आप। सी ऑप्शन आ जाएगा इस हिसाब से। अर्ली चौहान डायनेस्टी, दशरथ शर्मा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएंगे? तो हाफ शुष्क, अर्धशुष्क मतलब BSH W के अंतर्गत आएंगे। कैलाश श्रृंखला जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। खेड़ा किसान आंदोलन के नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है, यानी यूपीआई लागू करने का रिजल्ट क्या है? तो भाई लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरीके से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। ये इसका बहुत ही पॉजिटिव परिणाम है इसका, यूपीआई का। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। काला गुमान और तीखी क्षेत्र जो है ये पन्ना उत्पादन से संबंधित है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था काला गुमान का। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है? तो ये रामगढ़ 12 के अंदर स्थित है, ए ऑप्शन है ना। पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है? तो ये मिड सितंबर के अंदर, मध्य सितंबर में। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की है? तो ये कोच्चि के अंदर की है, ए ऑप्शन। इजलास खास का गठन किया था? तो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा हुई, यानी सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी, और उन जिलों के अंदर चूरू शामिल था। उसके अलावा कुछ ज़िले और बताऊं तो अजमेर था, बीकानेर था, झालावाड़ भी था, और ये ज़िले शामिल थे इसके अंतर्गत। 6-7 ज़िले और जिनमें सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झील या राज्य सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो झील है पुलिकट वो तमिलनाडु के अंदर, ना कि कर्नाटक में, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू के अंदर हुआ था, उसके बाद गुरुमुखी लिपि में। राजस्थान राज्य महिला परिषद की स्थापना उदयपुर 1943 में किसके द्वारा हुई थी? तो शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये किया था मध्य प्रदेश के अंदर। जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की जो सहभागिता का परसेंटेज है वो है 50-50, डी ऑप्शन। दोहद येलो का संबंध जो है चना से है। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म जो है इनमें से वो अलवर और जयपुर है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराता है? तो आर्टिकल 44। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। भारत की प्रधान देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भाई इनमें से तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माने जाते हैं, ई कॉमर्स के जो 3 चरण हैं उनमें से नहीं माना जाता संरक्षण, डी। कैपेटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आम जन संस्था आदि को गोद देना। इस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति आई तो 2022 के अंदर आई। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चलने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है उसे टूटिया कहा जाता है। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान में या सक्रिय सेल में B4 है तो आप एंटर दबाते किस में जाएंगे? आप सेल B5 में होंगे। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। एक फाइल सिस्टम में रिलेटिव पाथ नेम वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है, ए ऑप्शन आएगा। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? तो हेडर एंड फुटर नहीं होता है, ठीक है, बी ऑप्शन, बाकी होते हैं। प्रिंट तथा प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें नापा जाता है? तो पेज पर मिनट और डॉट्स पर इंच आ जाएगा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा।
युद्ध के लिए तैयार पांचवी पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान कौन सा है? तो लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। जेनेटिक इंजीनियर में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई। चलो भाई इनको फिर सुमेलित कर, यहाँ पर इसके अंदर आंसर जो आने वाला है वो सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी में जैसे प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक का अपना पहले का डी हो गया, यानी कि स्टार्च और सेल्यूलोज हो गया। दूसरे का ए हो जाएगा, ये बेकेलाइट आ गया। तीसरा प्रोटीन, प्रोटीन का आ जाएगा अपने स्टार्च और सॉरी अमीनो अम्ल आएगा, ये गलत ड्रैग हो गया है। चलो कुल मिलाकर यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, मिला लेना आप यहाँ पे, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। नेक्स्ट है फिर ये इस वाले जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ, 208.7 जूल है आंसर। ठीक है, फिर इसका जो आंसर है पानी की स्थायी कठोरता वाला का जो आंसर आएगा ये NaCO3.10H2 आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन जो है वो है पहला ऑप्शन ही कि ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडलीय प्रदूषक है। फिर इम्यूनोस्प्रेंट साइक्लोस्पोरिन प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं, ए ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में से बनने वाले लवण की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर आएगा NH4 2SO4, सी ऑप्शन आ जाएगा। फिर बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनाइक अम्ल आ जाएगा, बी ऑप्शन। इथाइ इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अपने प्रतिहिम के रूप में, यानी एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है, बी ऑप्शन। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के बाद आएगी? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न आकृति। फिर यहाँ पर भी जो चित्र दे रखे हैं इसका पानी का प्रतिबिंब बताना था अपने को, तो इसका भी आंसर क्या है? डी आ जाएगा। फिर यहाँ पर खिलाड़ी दे रखे, क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक और विद्यार्थी, इनका बेस्ट डायग्राम बनाना था, तो बेस्ट डायग्राम जो है यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 5 विद्यार्थी दे रखे हैं, इनमें से आंसर निकालना था, इस वाले का आंसर जो आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कि सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? तो ए बैठा है सबसे बाईं ओर। फिर यहाँ पर स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर जो बीच में आएगा वो 13 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ सीरीज ऐसे चल रही, 1 3 क्या 1 3 7 और फिर 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि 1 3 फिर इसमें 4 जोड़े, फिर ऐसे करके ये सीक्वेंस बन रहा है, 1 3 7 13 21। ठीक है, 4 8 12 16। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा 13। ठीक है, डी ऑप्शन। अनीता भावेश की पत्नी वाले का आंसर दोस्तों साला है। ठीक है, बी ऑप्शन। फिर एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न के मेरे हिसाब से आंसर जो आएगा कि न तो एक अनुसरण करता है और नहीं दो दो अनुसरण करता है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 58 वगैरह वगैरह करते हुए आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, 38 आंसर है। इसका आंसर जो है 1750 आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 4 संख्याएं दे रखी है और इनका जो है औसत बताना है हमको। कुल मिलाकर आधी अंतिम संख्या 19 है, तो प्रथम संख्या बराबर जो है वो कहाँ गया है? 16। ठीक है, सरल ब्याज पर एक राशि जो दे रखी थी, कुल मिलाकर इसका आंसर आ जाएगा अपना 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट 127, इसका आंसर जो है 168 आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इसका आंसर 8C आ जाएगा। आप मिला लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। नेक्स्ट इस जनसंख्या वाले का जो आंसर 1000 आ जाएगा और यहाँ पर इसका 6:5 आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज वाला। नेक्स्ट है हिंदी आ चुकी है यहाँ पर, तो इसका जिसका पालन दूसरे ने नहीं किया हो, इसका आंसर आ जाएगा परभ्रत। फिर किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर इसका आंसर जो आ जाएगा मातृ उपदेश आ जाएगा और शब्दों का युग्म है यहाँ पर शुद्ध शब्द, तो मिष्ठान और मैथिली शरण, डी बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट असंगत विकल्प हमको छांटना था यहाँ पर, तो इनमें से जो है संगत विकल्प है वह है कि वह आया और मैं गया, ये सी ऑप्शन। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अवतरण चिन्ह। ठीक है,
अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है? पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो आत्ममग्न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। असंगत विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर असंगत विकल्प जो है ये डी ऑप्शन है, इसके अंदर ये शय जो है महाप्राण भी है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। गुल्लर का फूल होना, तो इसका आंसर आ जाएगा दिखाई न देना, बहुत कम दिखाई, जो ना ही दिखाई देता, न दिखाई पड़ना। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं, तो यहाँ पर 141 के अंदर जो कॉनॉट्स दे रखा है, तो इसका बहुत ही नियरली सेम मीनिंग बताना था, जो कि आएगा आंसर डी, इम्प्लाइज। फिर नेक्स्ट दे रखा है कंसर्न, कंसर्न का अपोजिट बताना था, कंसर्न का अपोजिट जो हो जाएगा अपना इनडिफरेंट आ जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा अपने जो 143 पे दे रखा है ना, इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वेयर बीइंग गाइडेड मैनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोफेशनल एथिक्स आ जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न दे रखा है इसका आंसर आ जाएगा एमिनेट इफ्यूज से रिलेटेड। फिर दे रखा है हमको यहाँ पर कि वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग चेंज द वॉइस, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा, वाई वाज बिल्डिंग पुल डाउन। 145 का आंसर। 146 का आंसर बता देता हूँ, डायरेक्ट टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड। 147 का आंसर आ जाएगा अपना डी, रवि इन्फॉर्म दैट ही वुड ब्रिंग द बुक द नेक्स्ट डे। यहाँ पर इनको सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पर वी विल गो टू द कलकत्ता बाय द राजधानी, देखो इसका आंसर डी आ जाएगा पहले का, ठीक है, बाय द राजधानी। द चाइल्ड वॉज हैप्पी टू सी एन एरोप्लेन, इसका सी आ जाएगा। ही हैज़ गॉन फॉर ए हॉलीडे, और यहाँ पर मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, नो आर्टिकल, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, यानी जीवन निर्वाह, तो सब्सिस्टेंस आ जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, तो इसकी इंग्लिश होगी माई फादर बॉट मी ए पेयर ऑफ शूज़ येस्टरडे। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के आंसर्स। कोई भी आंसर में डाउट लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।